Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. तो चैप्टर 9 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम. एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस लेसन के बारे में ऑलरेडी पुट अप हो चुकी है. उसमें टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 9.1 एंड अनदर वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम अप. ठीक है, तो उस वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद यू विल बी easily able to understand the questions that we are going to deal with today. ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डू टू क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. थोड़े लेंदी है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो आई हैव पिक्ड अप ओनली 2 फॉर दिस वीडियो, राइट? So let's move on to the first question. The first question says ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 60 centimeter, AE is equal to 8 centimeter, CF is equal to 10 centimeter, find AD. तो पहले जो साइड्स हमें गिवन है उनको हम लोग मार्क कर लेते हैं. AB is given to us as 16 centimeter, AE is 8 centimeter and FC is 10 centimeter. ठीक है, और हमें ढूंढना क्या है? We have to find AD, राइट? तो अब ये थोड़ा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन लग रहा है, कुछ वैल्यूज हमको गिवन है, प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है. तो पहले ही हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब बेस इनटू हाइट, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC. अब अभी तक जितने भी वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आप इतना तो फिगर आउट कर चुके हो कि क्वेश्चन की कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन ऐसी नहीं होती है जो कुछ ना कुछ इंडिकेट ना करे. तो यहाँ हमें AE is perpendicular to DC क्यों बताया है? वो इसीलिए बताया है क्योंकि जो हमारी हाइट है, पैरेललोग्राम की जो हाइट है, that is always calculated perpendicular. की हाइट अगर हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो इसीलिए हमें गिवन है यहाँ पे. अब दो परपेंडिकुलर्स गिवन है ना, एक ये और एक ये, AE एंड FC. तो मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू फाइंड टू एरियाज ऑफ अ पैरेललोग्राम, A1 एंड A2. A1 में हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंसिडर द बेस टू बी AD और A2 में वी आर गोइंग टू कंसिडर द बेस टू बी CD. ठीक है, दो एरियाज हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो पहले A1 फाइंड आउट करते हैं. A1 इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. एम आई राइट? तो बेस क्या है हमारा? A1 में द बेस इज AD एंड द हाइट इज, अगर बेस AD है तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है? CF है ना, परपेंडिकुलर हाइट है उसकी CF. तो अब AD तो हमें नहीं गिवन है पर CF हमें गिवन है. CF कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो A1 हमारा क्या आ गया? 10 इंटू AD, राइट? सिमिलरली A2 कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस इंटू हाइट. तो बेस क्या है A2 में हमारा? CD इंटू CD के साथ में हाइट कितनी होगी? AE, है ना? तो CD क्या गिवन है हमें? CD हमें गिवन है, CD हमें गिवन है. तो AB अगर 16 है और ABCD पैरेललोग्राम है तो CD इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 16, है ना? तो 16 इंटू AE कितना है? AE है 8 सेंटीमीटर, राइट? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई. अब जो हमारा पैरेललोग्राम है वो तो सेम ही है, चाहे हम जिस मर्जी को बेस कंसिडर करके कैलकुलेट करें, द एरिया इज गोइंग टू बी द सेम. तो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A2, राइट? A1 क्या है? 10 इंटू AD और A2 क्या है? 16 इंटू 8. तो AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी, वेट, द आंसर हियर इज गोइंग टू बी 16. इसको कैंसिल करने से ज्यादा इजी हमारा है
कि वी सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर और फिर हमें डेसिमल्स की प्रॉपर्टी पता है तो उससे हम लोग डेसिमल पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो 16 into 8 is 128 और 10 से डिवाइडेड है तो एक डेसिमल कहाँ आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। सो द आंसर इज 12.8 सेंटीमीटर, राइट। 12.8 सेंटीमीटर हमारे AD की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ EFGH are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is equal to area of ABCD by 2 या half of area of ABCD। तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया है। ABCD इज द पैरेललोग्राम जिसमें EFGH क्या है, रिस्पेक्टिवली हमारे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ड्रॉ डायगोनल जॉइनिंग H एंड F, ठीक है। मैंने H एंड F लिया है, आपका मन हो तो आप GE भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे दो पैरेललोग्राम्स फॉर्म हो गए। कौन से दो पैरेललोग्राम्स फॉर्म हुए हैं, एक है पैरेललोग्राम CDHF and the other is ABFH, ठीक है। एक ये on the bottom of FH and the other one on the top of FH, ठीक है। ये हमारे दो डायगोनल्स हो गए, सॉरी ये हमारे दो पैरेललोग्राम्स हो गए। अब पहले we are going to pick up parallelogram. In parallelogram CDHF क्या है हमारे पास, द triangle GHF and the parallelogram are on the common base, है ना, and triangle GHF and CDHF have common base HF and they lie between the same parallel lines, that is FH और CD। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ triangle GHF is going to be what, equal to half of area of triangle equal to half of area of parallelogram CDHF, right। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं ये क्यों है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब नीचे वाला हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, नीचे वाला हमारा पैरेललोग्राम। सो इन पैरेललोग्राम, in the parallelogram ABFH triangle, reason same है, so I'm not explaining the reason again. Area of EFH is equal to half of area of ABFH, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 and this is going to be equation 2, right। I hope you've copied ऊपर से, तो I'm going to erase this, right। तो ये दो हमारी इक्वेशंस हम लोगों ने निकाल ली है फ्रॉम बोथ द पैरेललोग्राम्स, दैट इज CDFH एंड CDHF एंड ABFH। Okay, so when we are going to add both these, adding 1 and 2 area of GHF plus area of EFH is equal to half of, कॉमन कर लेते हैं, हाफ दोनों में है, half of area CDHF plus area, wait, plus area of दूसरा कौन सा है हमारा पैरेललोग्राम
ABFH। ठीक है, तो जब हम GHF और EFH को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ EFGH, राइट, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया। अब जब हम CDHF दैट इज दिस पैरेललोग्राम और ABFH यानी दिस पैरेललोग्राम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ABCD, राइट। तो दिस इज आर प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। So question number 1 and question number 2, next questions in the next video. So keep watching and don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you guys.